खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। सुप्रीम कोर्ट से गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कई अहम फैसले आए हैं। उस फैसला में एक अडल्ट्री है जिसमें 158 साला कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया है, यानी दफ़ा 497 को। उस दफ़ा के तहत पहले एक शादीशुदा फैमिली यानी एक शादीशुदा जोड़ा यानी कपल अगर किसी दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता था तो उसको 5 सालों के लिए जेल की सज़ा होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई शादीशुदा मर्द या औरत अपने शौहर या बीवी के रहते हुए किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता है या करती है तो अब उसके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं होगी। हर एक को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक़ है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत ने तलाक़ के ख़िलाफ़ एक ऑर्डिनेंस लाया, यानी एक बिल पास किया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो उसे 3 सालों के लिए जेल जाना होगा। बज़ाहिर ये तज़ाद लग रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मर्द औरत आज़ाद हैं, जहाँ चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो मोदी हुकूमत है वो 3 तलाक़ देने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। तो क्या ये कम्युनिटी में मुदाखलत है, या जो आर्टिकल की दफ़ा 14 है 14 है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को मसावात का दर्जा दिया गया है, यकसा हक़ हासिल है। इसी मसले पर आज खबर दर खबर में हम बातचीत कर रहे हैं एडवोकेट पल्लवी से। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वकील हैं, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। पल्लवी जी, आपका बहुत खैर मकदम है मिलत टाइम्स में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि एडल्टरी इज़ नॉट अ क्राइम, तो क्या लगता है कि ये फ़ैसला सही है या इससे जो हिंदुस्तान का समाज है उस पर गलत असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि एडल्ट्री था क्या। ये कानून ही बहुत अजीब सा था। तो 497 जो ये सेक्शन है ये बोलता क्या था कि भाई अगर कोई आदमी ये जानते हुए कि एक औरत शादीशुदा है, उस औरत के पति की इजाज़त के बिना उस औरत के साथ अवैध संबंध बनाता है तो वो जो आदमी है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उस पर चल सकता है। तो देखने में तो ये लगता था भाई, लोग शोर उठाते थे कि ये कैसा कानून है, ये तो आदमियों पे ही अत्याचार है। जो औरत उस रिश्ते में जा रही है, वो उस जो जिस्मानी ताल्लुक़ बना रही है, उस औरत के खिलाफ तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये औरतों के खिलाफ एक कानून था। देखिए, औरत को तो कुछ माना है, उसका तो वजूद ही खत्म हो गया ना। आप तो औरत को एक एजेंसी की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आप तो कहते हैं कि भाई वो जो औरत है, ठीक है, उसने अपने पति की परमिशन ले ली, गैर कानून बन गया, तो वो जो दूसरा आदमी है जिससे ताल्लुकात बनाए वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूट होगा। तो औरत तो कुछ है नहीं, 2 मर्दों के बीच फंस के रह गई है। पति ने इजाजत दी तो दूसरे के साथ रिश्ता बनाएगी। और पहली बात तो कौन सा पति अपनी औरत को बोलते हैं, मतलब उसमें ऐसा हुआ कि जो जिससे रिश्ता बना वो जेल चला गया। हाँ। पहला शौहर अब उसको रखेगा नहीं। ये 2 आदमियों के कैसे ये मेल ईगो जो होती है ना, उसकी टक्कर थी ये, कि पति को पता चल गया। कई बार तो मैंने खुद सुना है वकीलों से कि भाई वो बोलते हैं कि जब एक आदमी को दूसरे आदमी से बदला लेना था तो वो इस कानून का इस्तेमाल भी बहुत करते थे कि एडल्ट्री लगा दो भाई उस आदमी पे। तो ये किस तरह एडल्ट्री लगा दो, क्या शक्ल होती थी उसकी? देखिए, अगर मान लीजिए आप हैं और एक दूसरा मर्द है और आपकी जो बीवी है, आपको बस जाके बोला है कि भाई इस आदमी ने मेरी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, बात उतनी सी है, और उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलता रहेगा। तो ये सुनने में ही बहुत अजीब था और ये कानून ही बहुत अजीब था। और 160 साल पुराना 158 ईयर्स ओल्ड कानून था, इसका आज के समाज में कोई वैलिडिटी थी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है ना, जहाँ पे आदमी ये सोच लेके ही आगे चलता है कि भाई जो बीवी है वो मेरी प्रॉपर्टी बन गई एक तरह से, वो गलत है। औरत को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अगर 2 लोग आपस में कोई रिश्ता, एडल्ट्स है, आपस में कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे वो कंसेंशुअल सेक्स ही क्यों ना हो, तो उनको उसकी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए एडल्ट्री जो है वो सिविल लॉ में अभी रखा गया कि भाई एडल्ट्री के तहत आप डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन इसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर 2 या 3 एडल्ट्स के बीच जो रिश्ते होते हैं तो कानून को उनके बेडरूम में घुसना ज़रूरी नहीं। लेकिन एक तो है ना कि जैसे एक लेडी है
अगर उसका हस्बैंड कहीं और जाता है तो लेडी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका शौहर कहीं और जाए। अब कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। तो आपको नहीं लगता है कि औरत पर एक जुल्म भी होगा इस कानून के तहत, मर्द इसका बेजा इस्तेमाल करेगा? नहीं, देखिए औरत तो पहले भी एजेंसी थी ही नहीं इस कानून के तहत, एक बात, ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अडल्ट्री अभी भी देखिए यही समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई आदमी को तो एक खुली वो परमिशन दे दी कि भाई जाओ तुम जो मर्जी करो, है ना। वैसा नहीं है, क्योंकि एडल्ट्री डाइवोर्स का अभी भी ग्राउंड है। दो लोग चाहे तो उसमें डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर पत्नी को नहीं बर्दाश्त हो रहा कि भाई मेरे पति ने ऐसा कर दिया, तो वो डाइवोर्स के लिए जाए, आपस में बैठ के सुलझाए। अगर शादी में रहना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, अगर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर नहीं बर्दाश्त हो पा रहे उस हद तक है, तो दो लोग आपस में डाइवोर्स के लिए चले जाए। डाइवोर्स का तो एडल्ट्री अभी भी एक ग्राउंड है। बस ये है कि उस पति पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। एक बहुत खूबसूरत कहावत है अंग्रेजी में, शुड द लॉ लेजिस्लेट व्हाट द हार्ट कांट। तो जिस रिश्ते पे दिल का ही काबू नहीं, तो उस पे कानून आके क्यों काबू चलाए? आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस रिश्ते पे दिल का काबू ना हो उस पे कानून क्यों काबू पाए। अगर इसके तनाजुर में देखें तो अभी हुकूमत हिंद ने 3 तलाक का ऑर्डिनेंस लाया है, जिसमें कहा गया है कि एक शौहर अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तलाक इसीलिए इस्लाम में है कि अगर कोई दोनों का आपस में रिश्ता निभ नहीं रहा है तो एक दूसरे से जुदा हो जाए। शौहर आज़ाद है, बीवी आज़ाद है, कहीं और रिश्ता कर ले। अब ऐसा करने वालों को जुर्म के दायरे में ला दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ट्रिपल तलाक के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। बहुत सारे जब प्रोटेस्ट मार्च निकले थे, मैंने खुद जा के उनमें हिस्सा लिया। ट्रिपल तलाक औरत के लिए बहुत बड़ा जुल्म था कि आप 3 बार किसी औरत को बोल दे तलाक 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 तो हो गया, वैसा नहीं हो सकता था। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये एक शैम है। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकना जिसको कहते हैं ना, ये ऑर्डिनेंस वो है। क्यों? जो ट्रिपल तलाक को अभी जो आपने कहा ये जुल्म है, जैसा आपने कहा कि मियाँ बीवी है, दोनों आपस में नहीं रहना चाहते, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो इसी तरह ट्रिपल तलाक है। मतलब पहले आपस में नहीं निभती है, उसके बाद तलाक दे देते हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि अब तुम आज़ाद हो। ट्रिपल तलाक तो वही देगा ना जिसका उस बीवी के साथ निभ नहीं रहा है, तो उसने उसको बजाय इसके कि रखने के तलाक देकर आज़ाद कर दिया। तो ये तो उसके लिए एक तो रहमत होनी चाहिए ना, जिसको आप जुल्म कह रहे हैं। देखिए, पहले तो अगर मैं इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी आप बेहतर जानते होंगे, जहाँ तक मैंने सुना है कि इस्लाम में भी ट्रिपल तलाक की इजाज़त नहीं है। इद्दत का एक पीरियड होता है, हाँ, इद्दत का पीरियड जिसको कहते हैं वो ऑब्जर्व करना होता है। फिर 3 ऐसे वो होते हैं। एकदम से ट्रिपल आप 3 बार बोल दीजिए ट्रिपल तलाक है क्या, कि एकदम से आपने बोल दिया तलाक 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 और ख़त्म, है ना। आप इद्दत का, अब आप देखिए इस्लाम में भी ये है कि एक पीरियड दिया जाता है इद्दत का, उसमें पति पत्नी को सोचने का मौका मिलता है। फिर अगर वो तलाक लेना चाहते हैं तो हाँ, वो आज़ाद है, वो ले सकते हैं। कानूनी तौर पे भी अगर आप देखें तो पति पत्नी को कानून मौका देता है, फर्स्ट प्रोसीडिंग जिसे बोलते हैं, उसके बाद मौका दिया जाता है कि आप बैठ के अभी देखिए आप आपस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या है। तो मतलब क्योंकि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जिसका इफेक्ट फिर सिर्फ 2 लोगों पे नहीं होता है, उनके खानदान पे है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों पे असर पड़ता है। तो वो जो एक सोचने का टाइम है जो उन्हें देना चाहिए, वो ट्रिपल तलाक में वो टाइम खत्म हो जाता है। वो बोलते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट डिसीजन, ट्रिपल तलाक वो था। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस की मैं बात करूं, ऑर्डिनेंस पे क्यों बोल रही हूँ, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है। तो मतलब अगर आपने 3 बार किसी को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो शादी टूटी नहीं, ठीक है। अगर वो शादी ही नहीं टूटी, वो डाइवोर्स हुआ ही नहीं, तो उस आदमी को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किस बात के लिए, सजा किसके लिए? तो ये जो सरकार ने काम किया है ना, ये जो मुस्लिम विमेन का वोट बैंक बढ़ाने के लिए, ये उन औरतों को भी समझना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये उन्हें ऑर्डिनेंस 6 महीने का है। 6 महीने बाद क्या करेंगे आप? जब तलाक हुआ ही नहीं है तो उस पति को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किस बात की?
और फिर एक तरह से आपको नहीं लगता कि औरतों पर जुल्म होगा अगर उसका शौहर 3 साल जेल में रहकर आता है, मान लीजिए FIR ही उस पर दर्ज हो जाती है उसकी वजह से, तो क्या ऐसा शौहर उसको एक्सेप्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ऑर्डिनेंस को तो हम बिल्कुल सपोर्ट करते ही नहीं। मैं तो बिल्कुल इस ऑर्डिनेंस को मैं मानती हूँ, ये जो बीजेपी ने एक अपना वो वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सारा खेल रचा है, लेकिन ट्रिपल तलाक को मैं फुल सपोर्ट देती हूँ कि हाँ वो औरतों पे बहुत बड़ा जुल्म था, उसको जाना ज़रूरी था। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, ऑर्डिनेंस हाँ फिर कहीं ना कहीं जो है, ठीक है आपने मुस्लिम औरतों को खुशी दे दी कुछ पल के लिए ही सही, धोखाधड़ी से ही सही, क्योंकि वो खुशी तो सही मायनों में जायज़ नहीं है, लेकिन वही आपने मुसलमान मर्दों पे वो जुल्म ढा दिया कि भाई आप पे तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा अगर आपने ऐसा बोल दिया, है ना। आपने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि ट्रिपल तलाक जो है कलअदम है, लेकिन वो इस्लामिक लॉ के एतबार से भी गलत है। इस्लाम में तो है, अगर एक साथ 3 तलाक दे दिया तो एक लॉ इस्लाम का ये कहता है, नहीं कई स्कूल ऑफ थॉट्स है इस्लाम में, तो एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है कि एक साथ तीनों पड़ गए रिश्ते ख़त्म। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है कि 3 दिया लेकिन एक ही पड़ेगी, फिर दूसरे के लिए गुंजाइश रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों में से किसी पर नहीं है। एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मान लीजिए ट्रिपल तलाक होती है तो इंस्टेंट नहीं होता है। जैसे सायरा बानो का केस है सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 सालों से उनकी लड़ाई चल रही थी, है ना, 10 सालों से दोनों के आपस में लड़ाई चल रही थी, उसके बाद तलाक है, तो क्या इसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहा जाएगा? या कहा जाएगा कि तो काफी पुराना मसला था, वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती, तो तलाक के जरिए उसे आज़ादी मिल गई। देखिए मैं वही कह रही हूँ आपको कि जैसे आपने कहा कि इस्लाम में भी ट्रिपल तलाक इंस्टेंट नहीं है कि आपने 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो हो गया। हाँ कुछ स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है हाँ कि ट्रिपल तलाक को वैलिडिटी मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे याद है जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा था तो काफ़ी TV चैनल्स पे डिबेट हो रही थी, तो जो मुसलमान औरतें भी हैं जो इसके लिए खड़ी हुई थी ट्रिपल तलाक के लिए, बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट भी, वो भी यही कह रही थी कि भाई हमारा जो अथॉरिटी आता है, इस्लाम का जो अथॉरिटी आता है वो कुरान से आता है, और कुरान में कहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात है ही नहीं। तो वहां पे भी बोला गया कि एक बार तलाक दे, फिर इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना होता है, फिर दूसरी बात वो एक प्रोसेस है जो इलोंगेट किया गया है लंबा चलाने के लिए कि भाई जो 2 एडल्ट्स हैं उनको टाइम मिले सोचने का। तो जो स्कूल ऑफ थॉट इससे डिफर करता है, मुझे लगता है वो उसको आइडियल या रोल मॉडल लेके आप नहीं चल सकते कि एक स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि ट्रिपल तलाक हो जाना चाहिए इंस्टेंटली। नहीं, तलाक तो हो जाती है, हाँ। फर्क इतना पड़ता है, मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल तलाक देने हमारा ये है कि तलाक 3 है, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो और 3 पीरियड है, तो 3 हो जाने के बाद रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब उन दोनों की आपस में इस्लामी लॉ के मुताबिक शादी हराम है, दोनों कभी नहीं मिल सकते, लेकिन उसमें टाइम मिलता है ना। हाँ, लेकिन दूसरा एक ये है कि अगर ट्रिपल तलाक भी दे दिया तो भी एक स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक तलाक वाक़ होगी, सिरे से खत्म रिश्ता, या एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है कि एक हुई फिर दूसरी तलाक देने का मौका रहेगा, मैं वही बोल तलाक हो जाती है। नहीं तलाक नहीं, देखिए स्कूल ऑफ थॉट की बात क्या है, मैं आपको वही बोल रही हूँ, इस्लाम में अथॉरिटी कहाँ से डिराइव होती है? कुरान से डिराइव होती है। तो क्या कुरान ये बोलता है कि अगर पति ने अपनी पत्नी को बोल दिया तलाक 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 तो तलाक हो गया? आप बताइए। हाँ, कुरान कहता है, नहीं बोलता है ना। मैं कुरान का स्कॉलर हूँ। हाँ बताइए। तो मैं कह रहा हूँ कुरान ने कहा तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिइहसान फइन तल्लका, ये कुरान की आयत है जो मैं कोट कर रहा हूँ। तो कुरान ने कहा कि तलाक अगर थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिए। तलाक मर्रतान के तलाक 2 मरतबा है, है ना, फ़ैन तलाक मरतान फ़इमसाकुम बिमारूफ, तो उसके बाद या तो तलाक 1 मरतबा से 2 मरतबा तो हो गई, उसके बाद अगर चाहो तो अच्छी तरह से रख लो, या चाहो तो अच्छी तरह से उसे रुखसत कर दो, रिश्ते ख़त्म। फ़इन तल्लका, अगर उसके बाद भी तुमने तीसरी तलाक दे दी तो फिर रिश्ते का कोई चांस नहीं है, दोनों के दरमियान कोई नहीं बचा। अब अगर किसी ने एक साथ 3 तलाक दे दिया तो उसके बारे में कुरान ने कहा कि तलाक 1 दो, 2 दो, फिर तीसरी दो। कुरान ने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने एक साथ 3 तलाक दे दिया तो उसका क्या होगा, नहीं कहा, मतलब 3 तलाक जो इंस्टेंट है उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, तो उसकी तशरीह हमारी हदीस से होती है, जो कुरान में जो वजाहत हुई ना हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने एक साथ 3 तलाक दे दिया तो उसके बारे में तक मानना है हमारे यहाँ इस्लाम में दोनों मोतबर है, कुरान और हदीस। अच्छा, हदीस और कुरान में किसकी वैलिडिटी ज्यादा है? कुरान के बाद कुरान की वैलिडिटी ज्यादा है। मतलब बात वो हो जाती है कि अगर हदीस की कोई बात कुरान के खिलाफ हो तो कुरान नहीं माना जाएगा, और अगर
जो बात कुरान में नहीं है और उसका तस्करा हदीस में आया है तो हम हदीस में मानेंगे। तो इस बारे में अगर किसी ने एक साथ 3 तलाक दिया तो उसका क्या होगा, तो हदीस कह रही है कि वो तलाक वाक़ हो जाएगी, तो हदीस मानी जाएगी। और पूरा जो इस्लामिक लॉ है ना 1400 साल से इसी पर अमल होता हुआ है। दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं हर जगह ये होता है। इख्तलाफ इसमें हो जाता है कि एक साथ जो 3 तलाक दिया तो 1 मानी जाएगी 3 मानी जाएगी, इसमें इख्तलाफ है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि सिरे से तलाक ही वाक़ नहीं होगी। तो पूरा 1400 साल से इसी पर अमल होता हुआ आ रहा है। तमाम मुस्लिम ममालिक इसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, तमाम तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे वो भी मुसलमान थे जो बोलते थे कि भाई ट्रिपल तलाक की कहीं अथॉरिटी रही। दूसरा, आप हदीस की बात कर रहे हैं, आपने खुद ही जवाब दिया कि हदीस और कुरान में अगर कोई बात आपस में कॉन्ट्रडिक्ट भी कर ले, आप मान लीजिए, तो किसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी, जो कुरान में कही गई है। दूसरी बात, जहां तक मैं जानती हूँ हदीस में भी ऐसी हदीस होती है जिनको मुझे वो अल्फाज याद नहीं है, मुतफिका हदीस बोलते हैं। एक मिनट, मुतफिका हदीस, मुतफिका मतलब जो श्योर है कि हाँ ये ठीक है, अथॉरिटी से डिराइव्ड है ना। और एक होती है जिसकी अथॉरिटी श्योर नहीं होती, और बहुत सारी जो आपकी अलग अलग हदीस की किताबें हैं उनमें वो डिफर करती हैं, ठीक है। तो हदीस को एक वैलिड सोर्स नहीं माना जा सकता। जो कुरान शरीफ में लिखा है, बिकॉज वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वैलिडिटी है, अथॉरिटी है। इस्लाम मानता है कि कुरान अथॉरिटी है। तो जो कुरान कहता है, ये कह दिया कि 1 दिया 2 दिया 3 कर दो हो दिया, तो अगर एक साथ जब 3 दे देंगे तलाक उसकी बात आप ही ने कहा कुरान में नहीं है। अगर किसी ने 3 कहा तो 1 तो आ ही गया ना उसमें। अगर किसी ने 3 कहा तो 1 तो हो ही गया उसमें, ठीक है, तो तलाक तो वाक़ है। अगर किसी ने कहा तलाक नहीं है ना, फिर मान लीजिए असल जो एक जो 3 तलाक देते हैं ना, जैसे उसमें भी क्या होता है, घबरा, जैसे मतलब सांप आ गया यहाँ पर, कहा सांप सांप सांप, हाँ। तो क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन देना है कि सांप है, हाँ। तो इसी तरीके से तलाक किसने कह दिया, मतलब कहे तलाक तो कहना है, तो एक तलाक पर तो सारे के इत्तेफाक है, सारे उलमा का, कभी किसी ने इख्तलाफ नहीं रहा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मतलब सिले से इस्लाम के ही खिलाफ है। देखिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही, जहां तक मैं समझूं, मैं सोचूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने 3 बार तलाक बोल दिया तो जो 3 बार आपको गैप ले लेके बोलना है उसमें से भी 1 बार हो गया, हाँ, आप यही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुरान क्या कहता है कि आपको कितनी बार देना है, 2 बार देना है, ठीक है, मतलब 6 बार हो गया, ठीक है। और अगर आप 6 बार में भी नहीं है और तीसरी बार आपने फाइनल दे दिया, फिर जो है आपकी शादी नल एंड वॉइड हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 1 बार उसमें से हो भी गया 3 बार, फिर भी कितने इद्दत, हाँ, कितने महीने की होती है, 2 पीरियड है, तो 1 महीने की या फिर हाँ, ठीक है। तो वो टाइम भी मिल गया उनको सोचने का। फिर दूसरी बार होगा, फिर अगर दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार, मतलब 3-4 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला उन दोनों में से अलग हट कह रहे हैं। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो तलाक का प्रोसीजर आप उसको फॉलो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड किया है कि आपने जो एक बार फटाफट बोल दिया तलाक तलाक तलाक, उससे जो शादी है वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। फिर जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक को भी तो नहीं माना है ना हमारे इस्लामिक लॉ के मुताबिक। देखिए, आपको देखना पड़ेगा, मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो कुरान में तलाक का प्रोसीजर बताया गया है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, मैं बताती हूँ। देखिए, 3 बार अगर बोल दिया तो आप कह रहे हैं कि जो 3 बार फाइनल देना है, मतलब 9 बार जो देना है उसमें से 1 बार तो हो गया, आप ये कह रहे हैं। लेकिन शादी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगर मान लीजिए वो इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपस में रहने के लिए सोचना चाहे, वो सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन ट्रिपल तलाक वाला स्कूल क्या कहता था कि आपने एक बार बोल दिया तलाक 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 तो शादी खत्म है, उसके बाद आपको किसी जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके फिर कर सकते हैं, या जो भी, वो खैर बात की बात रही, लेकिन शादी बिल्कुल खत्म है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 बार बोलने से ही शादी खत्म नहीं हो जाती एकदम से। तो वो जो कुरान वाला जो प्रोसीजर है कि आप एक बार बोलिए फिर इद्दत का पीरियड दीजिए फिर बोलिए, वो दैट स्टैंड्स, वो खड़ा है वहीं पे। बस ये जो ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम है इसको नल एंड वॉइड चले आपके एतबार से हो गया। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए आपके एतबार से, मैं उसको भी समझा। अच्छा, ये जो फैसला आया मतलब, हाँ, ये अडल्ट्री पे, हाँ, तो इक्वालिटी की बुनियाद पर दिया गया ना, जो
कानून लाया गया था आपको, या फिर वो 14 है, आर्टिकल 14, जिसमें कहा गया कि एक साथ का मामला सबके साथ होना चाहिए, किसी कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हुकूमत ने जो आइन बनाया, तो एक तो आइन की जो दफ़ा 14 है 14 उसके खिलाफ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये करे कि भाई अपनी मर्जी से जो चाहे जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे। अगर उन्होंने कहते अगर मुसलमान मर्द है उसने अपनी बीवी को तलाक दिया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। नहीं देखिए, तलाक नहीं दिया, अगर ट्रिपल तलाक दिया तो ट्रिपल तलाक भी दिया। नहीं, आप मिक्स कर रहे हैं दोनों बार। ट्रिपल तलाक अलग चीज है, ट्रिपल तलाक वायलेशन है विमेन के राइट्स का। ट्रिपल तलाक भी दिया तो कम से कम उस ट्रिपल तलाक का मतलब मैंने शुरू में कहा मैं उस ऑर्डिनेंस के बिल्कुल खिलाफ हूं। तलाक का मतलब क्या है? इस्लाम आपको पता है कि जो शादी है ना उसको इस्लाम ने कॉन्ट्रैक्ट माना है। जैसे हिंदू रिलीजन में जैसा कि मैंने पढ़ा कि वहाँ पहले था कि जन्म जन्म का साथ ही है। फिर पंडित नेहरू ने इसमें तरमीम की, हिंदू कोड बिल लाए, फिर वहाँ ये हुआ। नहीं तो इस्लाम शुरू से कॉन्ट्रैक्ट मानना रहा, अब सबने उसको तस्लीम कर लिया, इसलिए कि दोनों आपस में है जैसे चाह रहे हैं। अगर मर्जी नहीं रहने की तो दोनों अलग हो जाए, और अलग होने का रास्ता तलाक बताया गया। जैसे है ना, अभी जो मैं मालदीव गया था तो मालदीव में तलाक की शरह बहुत ज़्यादा पेश आती है। वहाँ क्या है, वहाँ मतलब एक औरत जो 30 साल की होती है उसकी 3-4 शादी हो जाती है। अच्छा, 3-4 मरतबा तलाक हो जाती है। तो वहाँ क्या है कि जैसे यहाँ इस बारे में आया अडल्टरी के बारे में कि एक मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, अगर किसी और से किसी का जिस्मानी ताल्लुक हो गया तो जुर्म अब नहीं रह गया। तो उसी तरह वहाँ क्या है कि दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, अगर किसी का किसी और पे दिल आ गया लड़के का लड़की का तो वो तलाक दे देते हैं, वो खुला करा लेते हैं और फिर वो दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो कम से कम वो तो तलाक उनके लिए आसानी है ना कि तलाक दे करके जाते हैं। यहाँ भी तलाक जुदाई का रास्ता है। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर आपका रिश्ता नहीं निभ रहा है तब डिवोर्स दे दीजिए और कहीं और चले जाए। यहाँ तलाक वही जुदाई का रास्ता है, मतलब उसी को डिवोर्स कह रहे हैं, उसी को तलाक कह रहे हैं, तो यहाँ पे इसको जुर्म बना रहे हैं। नहीं देखिए, तो मैंने वही कहा, वो जो ऑर्डिनेंस है ना जो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंडर लाइबल करता है, वो लीगली भी आप देखिए उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक नल एंड वॉइड है, तो अगर शौहर ने ट्रिपल तलाक दे भी दिया, 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, वो शादी ही नहीं खत्म हुई। जब वो शादी ही नहीं खत्म हुई तो वो बेचारा जेल क्यों जाएगा? क्योंकि शादी भी चलती रहेगी, उसका तलाक भी नहीं हुआ, डाइवोर्स भी नहीं मिला और उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी मिल गया। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं, देखिए एकदम से एक औरत को तलाक 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 बोलने में और एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करने में बहुत फर्क है। मैं आपको बता रही हूँ क्यों। देखिए, जब हम एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ बोल देते हैं, ठीक है, और जो माना गया है कि एक बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, अब सोचिए उस पति को आया कि नहीं मैंने गलत किया, मेरे बच्चे हैं इस बीवी से, या मेरे इसकी तरफ भी कोई लायबिलिटी बनती है, तो फिर उस बीवी को क्या करना पड़ेगा उस शौहर के साथ दोबारा शादी करने के लिए? किसी और गैर मर्द से जिस्मानी ताल्लुक बनाने पड़ेंगे। अब उस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं, पति ने उसको बोल दिया तलाक 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 और जिस्मानी ताल्लुक उसको बनाने पड़ गए, है ना। तो औरत का कितना जो राइट्स है कितनी वायलेट हो, उसकी डिग्निटी तो रही ही नहीं, उसका तो कोई स्टैचर, वो तो पति के हाथ में फिर कठपुतली बन गई, ठीक है। इसीलिए जो है डाइवोर्स जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट्स पे कहा है कि डाइवोर्स सिर्फ 2 लोगों को इफेक्ट नहीं करता है, उसके बहुत सारे और लोगों को रेपरकशंस होते हैं, बच्चों पे असर। इसलिए डाइवोर्स का प्रोसीजर बहुत लंबा रखा गया कि लोग सोच सके, एक कलेक्टिव डिसीजन, म्यूचुअल डिसीजन ले सके। अगर उन्हें लग रहा है नहीं कि अब डाइवोर्स ही रास्ता है तो कोई उन्हें नहीं रोक रहा। ये तो खुद मुसलमानों भी चाह, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी हुकूमत से ये कहा कि आप कानून ला रहे हैं 3 तलाक देने वालों के खिलाफ, तो सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, कुछ हमसे मशवरा लीजिए, हम बताते हैं। मुसलमान भी चाह रहे हैं कि अगर चूंकि औरतों लड़कियों पर जुल्म हो जाता है, कोई 3 तलाक एक साथ देता है तो उसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक तरफा गलती हो जाती है, कभी दोनों तरफ से रहता है। अच्छा, मुझे ये जानना चाहूंगा, आप लॉयर हैं, अगर इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? ऑर्डिनेंस 6 मंथ्स का है। अच्छा, उसके बाद तो ये ऑर्डिनेंस वैसे ही क्वॉश हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये तभी मैं कह रही हूँ, ये जो वोट बैंक की राजनीति खेली है ना बीजेपी सरकार ने, ये मुसलमान औरतों के उसमें धूल झोंकने के लिए, तो मैं तो कम से कम चाहूंगी कि मुसलमान औरतें इससे ज्यादा उभरे, इसके बियॉन्ड देख पाए कि ये है क्या। और देखिए, मुस्लिम औरतें तो तकरीबन 99% मुस्लिम औरतें शुरू से इसके खिलाफ रही है। तकरीबन 200 शहरों में उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन मीडिया में खबरें आती नहीं है। जो चंद औरतें हैं, कभी बुर्का पहना करके कुछ दूसरे को ला देते हैं। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था कि 99 तो ऐसा सामने आया कि मतलब तो ऐसा होता है। तो इस मतलब ये कानूनी नुक्ता नज़र से इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं, 6 महीने बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी के साथ ऐसा हो गया, उसको सजा हो जाएगी, तो उसका क्या होगा? तो फिर चैलेंज करना चाहिए इसको सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल करना चाहिए। कोई इनिशिएटिव अगर किया जाता है तो
मतलब आइन के नुक्ते नज़र से क्या उसका रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, आपको अंदाजा होगा ना। अगर मैं रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का आपको एनालिसिस करके बताऊं तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटर का जो पार्ट है वो ज़्यादा इस वक्त निभाने के मूड में नहीं है, क्योंकि जुडिशरी का अपना एक रोल है। देखिए, हमारी कंट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स चलता है, जहाँ पे लेजिस्लेटर अपना रोल निभाता है, एग्जीक्यूटिव अपना रोल निभाता है, जुडिशरी अपना रोल निभाता है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ चलता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि तीनों आपस में एक दूसरे को आपस में चेक करें, बैलेंस मेंटेन रहे और सोसाइटी चलती रहे। इसलिए बहुत सारे जब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मेंटेनेंस पे, जो फिर तब राजीव गांधी की सरकार ने पार्लियामेंट में उसको पलट दिया, क्योंकि उनको लगा कि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर चला जाए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे, अब देखिए SC/ST एक्ट का क्या हुआ, वो भी पार्लियामेंट में, क्योंकि अब बीजेपी सरकार को लगा हमारा माइनॉरिटी वोट बैंक चला जाएगा, तो उन्होंने वो भी पलट दिया। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, लेजिस्लेचर उसको पलट दे, अल्टीमेट कॉल तो लेजिस्लेचर के पास है, लेजिस्लेटर लॉ बनाने का। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं कि भाई नहीं, हमें लगता है कि ये अपना ग्राउंड रख सकते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है या वो है, तो सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करने का। तो बहुत सारे हमने ऐसे भी लॉज देखे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया, लेकिन अभी का जो मैं एनालिसिस बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अभी लेजिस्लेशन में इंटरफेयर करने के कुछ ज्यादा हक में है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं, तो जैसा लगता है कि जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, यहाँ की सकाफत रही है, तो उसके खिलाफ फैसला आ रहा है। उन्होंने 377 को खत्म कर दिया। जैसे मुझे अभी याद आया, एक थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट, जैसे ये MPs की बात हुई थी कि अगर आप देखेंगे कि जो एक्ट है एडवोकेट्स एक्ट, वो सीधा बोलता है कि भाई अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई और प्रोफेशन नहीं कर सकते अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। लेकिन वहीं पे MPs जो है, लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत नामी वकील जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े लॉयर्स हैं जो राज्यसभा में जाके बैठते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो तो दो प्रोफेशंस एक साथ प्रैक्टिस करें तो सीधा सीधा कानून का वायलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसमें नहीं आएंगे, अगर आप चाहे तो पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि इसमें एक लॉ लाए या ऑर्डिनेंस पास करें। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए जो हिंदुस्तान का जो कल्चरल वैल्यू है, यहाँ की जो संस्कृति रही, उसके खिलाफ है। जैसे LGBT का आया, अभी एडल्ट्री पे आया, जिसके मतलब हिंदू भी सारे खिलाफ है, RSS या कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुसलमानों का इस सिलसिले में एक ज़ाब्ता अपना बना हुआ है कि आपको कैसे अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ऐसा फैसला क्यों आ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ की संस्कृति है उसके खिलाफ जा रहा है, या पूरे मगरिब को यहाँ हिंदुस्तान में थोपने की कोशिश है? देखिए, अगर मैं बोलूँगी तो शायद वो कुछ ज़्यादा ही वो 10 कदम आगे एडवांसमेंट हो जाएगी, तो मैं उसको बहुत लिमिटेड। देखिए, संस्कृति एक बहुत ही, मॉरल्स जो होते हैं ना, एक बहुत ही मुझे लगता है इंडिविजुअलिस्टिक टर्म है। इंसान शायद जो जिसको आप मोरालिटी या संस्कृति मानते हो, वो मेरे लिए मोरालिटी संस्कृति ना हो। अब कोई बोलता है कि भाई पूरे कपड़े पहनना ही मोरालिटी संस्कृति है, मेरे लिए वो नहीं है। तो मोरालिटी और संस्कृति इंसान से डिफर करता है। दूसरी बात, जो ये जो बीजेपी की सरकार रोना लगा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मैरिज एक बहुत सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है, इसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी अगर आप एडल्ट्री को ये कर देंगे वो। तो मैं तो मानती हूँ कि मैरिज, जो हमारे देश में मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन की जो वैल्यू है ना, कि भाई औरत, मैरिज क्या है हमारे देश में एज एन इंस्टीट्यूशन क्या सिखाती है कि औरत जो है भाई अब पति की छत्रछाया में आ गई, औरत के लिए डोमेस्टिसिटी बढ़ गई, औरत के लिए अपने डिजायर्स, नीड्स और अपनी जो उसकी एम्बिशंस है उनको मारने का वक्त आ गया। हाँ, पति से, इन लॉ से टॉर्चर सहने का वक्त था। तो मैं तो बोलती हूँ ऐसे इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने का ही कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप औरत को ऑटोनॉमी दे, उन्हें फ्रीडम दे। क्या गलत है इसमें? अगर एक एडल्ट है, एक औरत, तो क्यों उसको फ्रीडम होना चाहिए अपने सेक्सुअल पार्टनर्स चूज करने का। उसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं। फॉर दैट मैटर इवन आदमियों को जो एडल्ट है उनको भी फ्रीडम होना चाहिए अपने सेक्सुअल पार्टनर्स चूज करने का। और मुझे लगता है अगर दो लोग एक रिलेशन में खुश नहीं है तो उसको बढ़ा के साथ रहने से अच्छा है क्यों अलग हो जाए। हाँ, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नाजरीन, ये थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पल्लवी।
जिन्होंने तफसील से बताया अडल्ट्री के कानून पर और तलाक ऑर्डिनेंस के बारे में कि हुकूमत की एक साजिश है और जिस तरह दूसरों को आज़ादी मिली है मुस्लिम औरतों को भी मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।